Hello friends, once again welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we will discuss about squamous epithelium. See, we know 5 different type of epithelial tissue: squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, and glandular epithelium. So this one is the first, that is squamous epithelial tissue. What are the characteristic feature of cells of squamous epithelium? So cells are thin, flat, they are hexagonal or polygonal, or their shape may be irregular. तो जो cells हैं epithelial tissue, that mean squamous epithelial tissue के, वो thin होते हैं, flat होते हैं, इनका जो shape है हेक्सागोनल या पॉलीगोनल या इरेगुलर हो सकता है. क्लियर? यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो थिन है, फ्लैट है, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल या इरेगुलर इन शेप. और सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दे आर फिट टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे जिस तरह से टाइल्स लगा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसी तरह से सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. इसीलिए हम स्क्वेमस एपिथेलियम को टेस्लेटेड एंड पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि इनके जो सेल्स हैं दे आर फिट टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर. क्लियर? और ये टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं एंड दे मेक द कंटिन्यूअस सीट. सो दे हैव वेरी लिटल और नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसीलिए बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस या न के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है. क्लियर? सो इंटरसेलुलर स्पेस absent are very little. Intercellular space means space outside the cell. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं there is no intercellular space. Clear? And cells are tightly packed, tightly attached to one another and make the continuous sheet. Clear? So they are known as the tessellated and pavement epithelium. और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है. देख सकते हैं यहाँ पे इन द सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज प्लेस्ड. तो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ द सेल होता है. ओके. अकरेंस वेयर द स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट. तो ये इनर लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, जो हमारे माउथ का कैविटी है, दैट इज द बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसके इंटरनल लाइन को बनाता है स्क्वेमस एपिथेलियम. नेजल कैविटी के इंटरनल लाइन को बनाएगा. ओइसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप, के इंटरनल लाइनिंग को लाइन करेगा. पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसको बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम. तो जो पेरिकार्डियम है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम. एल्वियोलाई, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है. दैट्स वॉल, एल्वियोलर वॉल, आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. जो ब्लड वेसल्स है जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, दे आर आल्सो लाइंड बाय द स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. कवरिंग ऑफ टंग, जो हमारा टंग का सरफेस है, कवरिंग ऑफ टंग है, दैट आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. इंटायर स्किन, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी का पूरा आउटर कवरिंग, दैट मीन स्किन बनाता है, टंग का कवरिंग बनाता है, ब्लड वेसल्स को एक्सटर्नली लाइंड करेगा, एल्वियोलाई, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, ओइसोफेगस, नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये सब जगह पे प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. फंक्शन क्या है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का? तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी. तो जैसे कि हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम है दैट मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, तो इस तरह से ये क्या करेगा? हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द मैकेनिकल
इंजुरी, एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजुरी से, और फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प करता है। क्लियर? सो इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन. It also helps in permeability of the cell. So these are the function of squamous epithelial tissue. Say here, जो epithelial tissue है, on the basis of number of layers of cell present on the basement membrane, दो तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं क्या, सिंपल epithelial tissue, और दूसरे को बोलते हैं क्या हम, stratified or compound epithelial tissue. तो जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ले ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जब एक ही लेयर इपिथेलियल सेल्स का बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्लेस्ड होता है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ओनली सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल. This is the simple epithelial tissue. This is the simple epithelial tissue. और जब मल्टी लेयर सेल्स प्रेजेंट रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड epithelial tissue. Clear? So multi-layered cell present on the basement membrane, more than one layer of cells present on the basement membrane, then we give the term stratified or compound epithelium. और जब सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. क्लियर? तो जितने भी इपिथेलियल टिश्यू हैं वो सिंपल इपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम. सिंपल इपिथेलियम में जैसे सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू. उसी तरह से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तो नंबर ऑफ सेल्स डिसाइड करेगा कि दैट वन इज द सिंपल और स्ट्रेटिफाइड. क्लियर? से हियर स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है. पहला क्या है, सिंपल, और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड. तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड मतलब मोर देन वन लेयर सेल्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. So here this is the diagram of simple squamous epithelial tissue, and the cells are thin, flattened, hexagonal, polygonal or irregular, and based on the basement membrane, double layered non-cellular basement membrane. And this diagram is the stratified or compound squamous epithelium. Cells are again, that is the hexagonal or polygonal, thin, flat. Okay, so stratified or compound epithelium again divided into two group. One is the keratinized and other is the non-keratinized. So keratinized and non-keratinized means, देखिए केराटिन प्रोटीन होता है, और जो केराटिन प्रोटीन है ये हाईली रेसिस्टेंट होता है और फाइब्रस होता है, एंड इट प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सेल्स. अपर लेयर ऑफ द सेल्स जो होती हैं वो डेड इन नेचर होती हैं, और इसी में केराटिन प्रोटीन होता है, हाईली इनसॉल्युबल, हाईली रेसिस्टेंट प्रोटीन. क्लियर? फाइब्रस इन नेचर. तो जब केराटिन प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम में, तो उसको बोलते हैं हम केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. क्लियर? तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है कहां पे, हमारे पाम रीजन में, इस रीजन में. क्लियर? दिस इज द पाम रीजन. और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्किन में इंटायर बॉडी स्किन, दैट इज द हैविंग द केराटिन प्रोटीन,
और जो स्किन का आउटर मोस्ट सरफेस है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, इसमें क्या होगा, केराटिन प्रोटीन होगा। और ये सेल्स कैसी होती हैं, डेड इन नेचर होती हैं, क्लियर, मोस्टली। तो स्किन रीजन में प्रेजेंट है, सोल, ठीक है, तलवे में, ओके। सो पाम, स्किन एंड सोल, दे हैव द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होता है, क्लियर। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है कॉर्निया ऑफ द आईज में, कॉर्निया ऑफ द आईज, इनर साइड ऑफ लिप्स, जो लिप्स का इनर साइड है ना, वहां पे प्रेजेंट होगा, वेजाइना में प्रेजेंट होगा, फोर स्किन ऑफ पेनिस में प्रेजेंट होता है, एनल कैनाल में प्रेजेंट होता है, एंड सम पार्ट ऑफ सर्विक्स, क्लियर। तो सम पार्ट ऑफ सर्विक्स, एनल कैनाल, फोर स्किन ऑफ पेनिस, वेजाइना, inner side of lips, cornea, these part are lined by non-keratinized stratified squamous epithelium, clear। और जो पाम है, स्किन है, सोल है, इसमें केराटिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो पार्ट है ये कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, एंड दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजुरी। ये वाटर प्रूफ होते हैं और हाईली रेसिस्टेंट होते हैं मैकेनिकल इंजुरी के अगेंस्ट, क्लियर। सो दीज आर अबाउट द स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द cuboidal epithelial tissue. Link is given in the description for notes, and I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.